दोस्तों नमस्कार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमने पढ़ चुके हैं। अब संविधान के अध्ययन से पूर्व अपने बात की थी प्रस्तावना, संविधान के 22 भाग, अनुसूचियाँ ये हमें याद होनी चाहिए। तो इस वीडियो में भारतीय संविधान के 22 भाग, संबंधित अनुच्छेद और जो उस भाग का विषय है उसके बारे में पढ़ेंगे। मेरा एक निवेदन रहेगा, वीडियो प्रारंभ करने से पहले इस अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ये जो वीडियो है इसको कम से कम 2 बार ज़रूर देखें। यद्यपि मैंने इसमें काफ़ी मेहनत के आधार पर तैयार किया है, फिर भी मानव होने के नाते इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि रही उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा और उस संबंधित जो भी त्रुटि है उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताएं ताकि मैं इस वीडियो में संशोधन कर सकूं और आप सभी इस वीडियो को बारंबार अध्ययन करें। अपने जो भी नोट्स है उसमें लगातार मेंशन करते रहें। तो शुरू करते हैं भारतीय संविधान। आज का विषय रहेगा भारतीय संविधान के 22 भाग। सबसे पहले संविधान में वो प्रस्तावना एक है जिसके बारे में अपने वीडियो बना चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो अपने इस चैनल पर उपलब्ध है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसको देख सकते हैं। 22 भाग जो इसी वीडियो में बताए गए हैं। आगे आने वाले वीडियो में 12 अनुसूचियाँ और 395 जो अनुच्छेद हैं मूल रूप से, इसके अलावा अन्य जो अनुच्छेद जो सब क्लोज है उनके बारे में भी आगे बढ़ेंगे। तो आज का विषय रहेगा संविधान के 22 भाग। तो ये अपने कम से कम याद होना चाहिए। भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना है, 22 भाग है, 12 अनुसूचियाँ हैं और मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं। तो 22 भागों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो भाग प्रथम नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 और अनुसूची 1 दोनों का विषय एक ही है, लेकिन याद करना है भारतीय संविधान के भाग 1 में क्या लिखा हुआ है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसके अनुच्छेद है 1 से लेकर के 4 तक। भारतीय संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद है 1 से 4। ठीक है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, सिटीजनशिप, अनुच्छेद 5 से 11। वापिस रिपीट कर रहा हूँ। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, अनुच्छेद है 1 से 4। भाग 2 नागरिकता यानी सिटीजनशिप, अनुच्छेद है 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार, द फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद 12 से 35 लगातार है, याद करने हैं। ठीक है। डिटेल्ड वीडियो बाद में बनाएंगे। पहले मूल रूप से जो प्रस्तावना है, संविधान के 22 भाग हैं, अनुसूचियाँ हैं, उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। विस्तृत रूप से आगे आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है। अब आता है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद है 36 से 51 तक। क्या उद्देश्य होता है, क्यों जोड़ा गया नीति निर्देशक तत्वों को? मूल अधिकार होने के बावजूद इनको जोड़ने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक कल्याण करना था। सामाजिक और आर्थिक कल्याण करना उद्देश्य है भाग 4 का। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिनको DPSP सोर्स में कहते हैं, अनुच्छेद है 36 से लेकर के 51 तक। अब आता है 4 क 22 भाग है, लेकिन अन्य जो भाग है अभी वर्तमान में टोटल 25 भाग हो गए हैं, तो उसमें कुछ भाग एक्स्ट्रा है जिसमें भाग 4 क भी शामिल है। 4 क में क्या जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 क, जिसके तहत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद एक ही है लेकिन मौलिक कर्तव्य कई हैं, जिसको मौलिक कर्तव्य वाले पोर्शन में अपने पढ़ेंगे। तो लगातार 4 क तक आ गए अपने। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11, सिटीजनशिप जिसको बोलते हैं। भाग 3 मौलिक अधिकार यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक, द फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व
ये अभी पढ़ा है आपने 36 से 51 तक। भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है अनुच्छेद 51 क के तहत। भाग 5 में संघ यानी जो केंद्र की बारे में बात कर रहे हैं वो भाग 5 में उल्लेखित है, जिसमें संघ की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका इन सभी का उल्लेख है। भाग 5 में अनुच्छेद है 52 से लेकर के 151 तक। याद करना है, भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक। भाग 6 राज्य, ये दो तो डायरेक्ट याद होने चाहिए, 5 और 6। 5 का मतलब संघ, संघ मतलब द यूनियन, जिसमें 52 से लेकर के 151 अनुच्छेद तक है। भाग 6 में राज्य, जितने भी राज्य हैं उनका उल्लेख है 152 से लेकर के 237। राज्य की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका इन सभी का उल्लेख किया गया भाग 6 में। भाग 5 रिपीट कर देता हूँ, 52 से लेकर के 151 अनुच्छेद। भाग 6 राज्य का उल्लेख अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक। अब आता है भाग 7, जिसका अस्तित्व अब नहीं है, क्योंकि इसमें ख श्रेणी के राज्यों का उल्लेख था, जिसमें राजस्थान भी अपना एक ख श्रेणी का राज्य था। अब इसको हटा दिया गया है और पूछा जा सकता है कौन सा अनुच्छेद था, तो अनुच्छेद था 238। ये भी पूछ सकते हैं क्या निम्न में से कौन से अनुच्छेद का वर्तमान में अस्तित्व नहीं है, और ऑप्शन में 238 आता है, तो अपने ज्ञात करना है 238 का वर्तमान में अस्तित्व नहीं है। भाग कौन सा था? भाग 7। ठीक है। अब आता है 8 में क्या है? संघराज्य क्षेत्र। संघराज्य क्षेत्र का उल्लेख है 239 से लेकर के 242 तक। भाग 8 में क्या नाम है? संघराज्य क्षेत्र। नाम याद करने हैं, संबंधित अनुच्छेद याद करने हैं और संबंधित भाग का नाम है। भाग 9 में क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 243 से 243 ओ, क्योंकि 243 के बाद 243 ए से ओ तक कितने हो गए? 15, और 143 खुद कितने हो गए? 16 अनुच्छेद हो गए। तो भाग 9 में पंचायती राज, जो कि अपने अनुसूचियों में पढ़ेंगे तो 11वीं अनुसूची में भी भाग 9 की जो पंचायती राज है उसी का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद है यहाँ 243 से 243 ओ तक। कुल टोटल अनुच्छेद पूछ सकते हैं भाग 9 में कितने अनुच्छेद है, तो वो है 16 अनुच्छेद। ठीक है। अब आता है 9 क, ये है नगरीय निकाय का, म्यूनसिपलिटीज़ के बारे में, यानी जो शहरी क्षेत्र है उनके बारे में बताया गया, उनका प्रशासन कैसा होता है। इसमें अनुच्छेद है 243 पी से, क्योंकि वो तक तो क्या आ गया? ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया, ग्रामीण जो है, लेकिन उसके पश्चात नगरीय है जो अर्बन है उसके बारे में उल्लेख किया गया 243 ओ से लेकर 243 पी से लेकर के 243 जेड जी, क्योंकि 243 पी के बाद में 243 जेड तक हो गया, फिर जेड ए से लेकर के जेड जी तक। ये कुल मिलाकर के 18 अनुच्छेद है नगरीय निकायों के संबंध में। फिर आता है भाग 9 ख, सहकारी समितियाँ। ये बाद में जुड़े हैं, जिनकी विस्तृत व्याख्या अपने बाद में करेंगे। सहकारी समितियाँ अनुच्छेद है 243 जेड एच से लेकर के 243 जेड एस तक, एच से एस तक कुल 12 अनुच्छेद है। याद करना है। भाग 9 को एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख है, जिसमें अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक कुल मिला के 16 अनुच्छेद है। भाग 9 का नगरीय निकाय से संबंधित है, जिसमें 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक कुल 18 अनुच्छेद है। भाग 9 है जिसमें सहकारी समितियों, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में है, जिसमें 243 जेड एच से लेकर के 243 जेड एस तक कुल 12 अनुच्छेद है। ठीक है। ये जो भाग है उनको बार बार रिपीट करें, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। भाग 10 के बारे में बात करें, जिसमें SC/ST के क्षेत्र के बारे में, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में उल्लेख है, और इसमें केवल 2 अनुच्छेद हैं, 244 और 244 क। कितने हो गए? 244 और 244 क। तो 10 अनुच्छेद हमने पढ़ लिए हैं। एक बार वापस मैं 10 अनुच्छेदों को रिपीट करता हूँ, क्योंकि जितनी बार अपने रिवीजन करते हैं तो उसमें कंठस्थ होने की जो दर है वो अधिक हो जाएगी और अपने याद करने में आसानी रहेगी। तो संविधान के 22 भाग 10 तक एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता, सिटीजनशिप, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट्स, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, अनुच्छेद 51 का। अब आता है भाग 5 संघ, द यूनियन, यानी अनुच्छेद 52 से लेकर के 151। भाग 6 राज्य, भाग 5 में है संघ, जिसमें अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 द यूनियन। भाग 6
राज्य अनुच्छेद 152 से लेकर के 237। भाग 7 जिसमें ख श्रेणी के राज्य थे जिसे अब हटा दिया गया है, उसमें एकमात्र अनुच्छेद था 238। राजस्थान भी ख श्रेणी का राज्य था। ठीक है, ये हटा दिया गया है। कब ये कब हटा दिया गया था? 1956 का जो 7वां संविधान संशोधन था उसके तहत हटा दिया गया था। भाग 7। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, अनुच्छेद 239 से लेकर के 242। भाग 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज के बारे में, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण, इसके बारे में बताया गया है। डिसेंट्रलाइजेशन यानी सत्ता की चाबी केंद्र के पास न रह करके अंतिम छोर यानी पंचायतों तक पहुँचे, ये उल्लेख किया गया भाग 9 में, जिसके अनुच्छेद है 243 से लेकर के 243 ओ, यानी कुल मिलाकर के 16 अनुच्छेद। फिर आता है 9 क जिसमें नगरीय निकायों के बारे में उल्लेख है, जिसमें 243 पी से लेकर के 243 जेड जी, और जिसमें कुल 18 अनुच्छेद है। भाग 9 ख के बारे में बात करें तो इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यानी सहकारी समितियां हैं, और अनुच्छेद 243 जेड एच से लेकर के 243 जेड एस तक कुल 12 अनुच्छेद है। और फिर हमने पढ़ा भाग 10 को, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में उल्लेख है, वो है अनुच्छेद 244 से 244 क। बार बार रिपीट करना चाहिए। अब आते हैं भाग 11 पे। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध, लेजिस्लेचर जो रिलेशन है, जिसके बारे में उल्लेख किया गया है भाग 11 में। वापिस देख लेते हैं, संघ और राज्यों के मध्य यानी केंद्र और राज्यों के मध्य जो विधायी संबंध है उनका उल्लेख किया गया भाग 11 में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 245 से लेकर के 263 तक। याद करो, एक बार रिपीट कर देते हैं। भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के मध्य जो विधायी संबंध है, अनुच्छेद है 245 से लेकर के 263 तक। भाग 12 इसमें वित्त संपत्ति वाद और संविदाएं। भाग 12 में क्या है? वित्त संपत्ति वाद और संविदाएं। अनुच्छेद है 264 से लेकर के 300 क तक। भाग 12 में क्या है? वित्त संपत्ति वाद और संविदाएं। अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 क। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार था उसको 300 क में शामिल किया गया है। ठीक है, इसका पहले भी अपने वर्णन कर चुके हैं, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा, केवल भारतीय संविधान के 22 भागों के नाम और संबंधित अनुच्छेद के बारे में ही जानकारी प्रेषित कर रहा हूँ। भाग 12 नाम है वित्त संपत्ति वाद और संविदाएं। अनुच्छेद है 264 से 300 क तक। भाग 13 में है भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर, ये याद करना है। व्यापार, वाणिज्य और समागम, 3 शब्द है यहाँ पे। जिस प्रकार भारतीय संविधान के भाग 12 में दे रखा है 4 शब्द, कौन कौन से? वित्त संपत्ति वाद और संविदाएं। इनका क्रम भी पूछ सकते हैं। वित्त संपत्ति वाद और संविदाएं, अनुच्छेद है 264 से लेकर के 300 क। और भाग 13 में है भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य व समागम। अनुच्छेद है 301 से लेकर के 307। ठीक है, अब आता है भाग 14 यानी लोक सेवाएं यानी पब्लिक सर्विसेज जो भी है उनका उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 14 में। पब्लिक यानी प्रशासनिक जो सेवाएं हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, उसका उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद है 308 से लेकर के 323। भाग 14 में किसका उल्लेख किया गया? लोक सेवाओं का, पब्लिक सर्विसेज का, अनुच्छेद 308 से 323, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, 303 से लेकर के 314 तक उल्लेख किया गया है। सॉरी 308 से लेकर के 314 है, इसमें मैं थोड़ा सा मिस कर गया हूँ। 308 है ये। ठीक है, 308 से लेकर के 314 अनुच्छेद है। अब आता है आरपीएससी। आरपीएससी का मतलब मैंने राजस्थान के संदर्भ में लिख दिया। आरपीएससी का मतलब यहाँ स्टेट पीएससी से हैं, तो स्टेट पीएससी का संबंध है अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक। तो भाग 14 में एक तो लोक सेवाएं, जिसमें 308 से लेकर के 323 तक है। 308 से 14 तक तो जो यूपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग उसका, जो पूरे भारत का एक है। उसके पश्चात स्टेट पीएससी, अलग अलग राज्यों की अलग अलग पीएससी हैं, जिसमें राजस्थान में आरपीएससी है, तो मैंने आरपीएससी को मेंशन किया है। अनुच्छेद है 315 से लेकर के 323। कौन से भाग में है? भाग 14 में। अब आता 14 क अधिकरण, यानी कौन से बाद में जोड़े गए थे 3 भाग, उसी में से ये भाग भी है 14 क, जिसका नाम है अधिकरण। अनुच्छेद है 323 क और 323 ख, यानी 2 अनुच्छेद है इसमें।
इसमें 2 अनुच्छेद है। भाग 14 में 323 है। 14 में क में क्या है, 323 क और 323 ख, ये भाग 14 क में है, अधिकरण में। ठीक है। अब आता है भाग 15 निर्वाचन, इलेक्शन के संबंध में। निर्वाचन आयोग है, उसी के बारे में वर्णन भाग 15 में उल्लेखित किया गया है। कितने सदस्य होता है, क्या कार्य होता है, कैसे निर्वाचन किया जाता है संपन्न, अगर विवाद होता है तो उसका अंतिम सुनवाई कहाँ होती है, इन सभी का उल्लेख किया गया है भाग 15 में, जिसका अनुच्छेद है 324 से लेकर के 329 का है। याद करना है, भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329 का है। अब आता है भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, यानी इसमें SC/ST, महिला, OBC और माइनॉरिटीज़ जो भी है, इन सभी के लिए जो विशेष उपबंध किया गया, जिसको रिजर्वेशन कहते हैं, उसका उल्लेख किया गया भारतीय संविधान के भाग 16 में। अनुच्छेद पूछे तो 330 से लेकर के 342 तक, 330 से 342 तक क्या उल्लेखित है भारतीय संविधान के भाग 16 में, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, वो उल्लेखित है। भाग 17 राजभाषा हिंदी से संबंधित है। याद करना, एक अनुच्छेद भी है 17। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत वो दे रखा है। यहाँ भारतीय संविधान का भाग है 12, जिसमें राजभाषा हिंदी, भारत की एक राजभाषा है, वह कौन सी है, हिंदी है, वो उल्लेखित है भारतीय संविधान के भाग 17 में। कहाँ से कहाँ तक, 343 से लेकर के 351 अनुच्छेद में, 343 अनुच्छेद से लेकर के 351 अनुच्छेद में भारतीय संविधान की राजभाषा का उल्लेख है। भाग की बात करें तो भाग है 17। अब आता है भाग 18, भारतीय संविधान का भाग 18 आपातकालीन उपबंध, यानी इमरजेंसी में जो भी होता है उसका उल्लेख किया गया है 352 से लेकर के 360 अनुच्छेद तक, यानी राष्ट्रीय आपात हैं, राष्ट्रपति शासन है, वित्तीय आपात है। जैसे राष्ट्रीय आपात है वो अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रपति शासन है वो 356 है, वित्तीय आपात 360 है, और 365 में जब केंद्र के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए उनकी पालना नहीं करने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो वो उल्लेखित है 365 में। ये सारे के सारे क्या हैं, आपातकालीन उपबंध के अंतर्गत भारतीय संविधान के भाग 18 में उल्लेखित है, और इनका 352 से लेकर के 360 तक उल्लेख किया गया है। भाग 19 के बारे में बात करें तो प्रकीर्ण, यानी विविध प्रावधान हैं, अलग अलग जो भी हैं, अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 तक। भाग 20 में संविधान संशोधन एकमात्र अनुच्छेद है 368, ये भी पूछ सकते हैं। भाग 20 में कितने अनुच्छेद हैं, तो एकमात्र अनुच्छेद हैं 368। तो हमने पढ़ लिया 1 से लेकर के 20 अनुच्छेद तक, 1 से 10 तक अपने रिपीट कर चुके हैं, अब 11 से 20 तक रिपीट करते हैं। अनुच्छेद 11 से लेकर के 20 तक एक बार रिपीट कर देते हैं। 11 में क्या है, भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 में वित्त संपत्ति वाद और संविधान, अनुच्छेद 264 से 300 क। भाग 13 भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य व समागम, अनुच्छेद 301 से 307। फिर पढ़ा आपने भाग 14, जिसमें लोक सेवाएं यानी पब्लिक सर्विसेज यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, उसका उल्लेख किया था, जिसमें अनुच्छेद 308 से 323 है, जिसमें UPSC 308 से लेकर के 314 और स्टेट PSC 315 से 323। फिर पढ़ा भाग 14 क, जिसमें अधिकरण यानी 323 क और 323 ख का उल्लेख है। भाग 15 में निर्वाचन 324 से 329 क। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जिसमें अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक है, यानी आरक्षण के बारे में इसमें प्रावधान किया गया। कौन से भाग में, भारतीय संविधान के भाग 16 में। भाग 17 में राजभाषा हिंदी का उल्लेख है, जिसमें अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 उल्लेखित है। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन। भाग 19 में प्रकीर्ण यानी विविध प्रावधानों को संकलित किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 361 से लेकर के 367 367 तक उल्लेखित है। भाग 20 संविधान संशोधन एकमात्र अनुच्छेद है 368। ठीक है। अब आता है संविधान का भाग 21, नाम याद करना है, इनका कर्म याद करना है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। बोलो, भाग 21 में 3 शब्द है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ठीक है, अनुच्छेद 369 से 392। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392। अब आता है भाग 22, जिसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ये 4 शब्द आते हैं भाग 22 में। क्या नाम है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395।
ठीक है, ये अपने 22 भाग पढ़ा है। एक बार मैं वापस फास्टली रिपीट कर देता हूँ। भारतीय संविधान में प्रस्तावना पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। 22 भाग का आपने इसी वीडियो में पढ़ा है। अनुसूचियाँ आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। मूल अनुच्छेद डिटेल्ड रूप से बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से अभी पढ़ रहे हैं। और भारतीय संविधान के 22 भाग, जिसमें एक का नाम है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट्स, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 के मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 के। भाग 5 संघ, अनुच्छेद 52 से लेकर के 151। भाग 6 राज्य, अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 ख श्रेणी की राज्य, जिसे अब हटा दिया गया है, अनुच्छेद 238 था। इसका मतलब 238 का अस्तित्व अभी नहीं है। राजस्थान भी ख श्रेणी का राज्य था, लेकिन 1956 के 7वें संविधान संशोधन के तहत इस श्रेणी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें अनुच्छेद 239 से लेकर के 242। भाग 9 पंचायती राज, अनुच्छेद 243 से 243 ओ, यानी कुल मिलाकर के 16 अनुच्छेद। भाग 9 का नगरीय निकाय, अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी, अनुच्छेद 18, कुल टोटल 18 अनुच्छेद है। 9 है सहकारी समितियां, अनुच्छेद है 243 जेड एच से 243 जेड एस तक, कुल 12 अनुच्छेद है। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 244 क तक। अब आता है भाग 11 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 वित्त संपत्ति वाद और संविधाएं, अनुच्छेद 264 से 300 क। भाग 13 भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 लोक सेवाएं, अनुच्छेद 308 से 323। UPSC 308 से 314, RPSC 315 से 323। भाग 14 का अधिकरण, अनुच्छेद 323 क से 323 ख। अब आता है भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329 क। निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 324 क। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जिसमें 330 से लेकर के 342 यानी आरक्षण के बारे में उल्लेख किया गया है। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुच्छेद 330 से 342 आरक्षण के बारे में उल्लेख किया गया। भाग 17 राजभाषा हिंदी के बारे में उल्लेख, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 17 राजभाषा हिंदी, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 आपातकालीन उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। 352 राष्ट्रीय आपात, 356 और 365 है राष्ट्रपति शासन, 360 है वित्तीय आपात, जो अब तक वित्तीय आपात अभी तक भारत में नहीं लगा है। भाग 19 प्रकीर्ण यानी विविध प्रावधान, अनुच्छेद 361 से 367। भाग 20 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395। ठीक है, अपने संविधान के 22 भागों के बारे में पढ़ लिया है। अब एक बार अपने स्तर पर इसको और रिपीट कर लें, याद हो जाएगा। थैंक यू।